हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 3 और इसका टॉपिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? देखिए, ऋग्वेद अपना प्रथम वेद है। इसके बारे में कहा गया है कि ऋचाम वेद है इति ऋग्वेद है। ऋचाओं का वेद है वही ऋग्वेद है, अर्थात ऋचा मतलब मंत्र, मंत्रों का वेद है उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋच्यते श्रुयते यया इति ऋग, यानी कि जिन मंत्रों में स्तुयते यानी कि स्तुति की जाती है उसे ऋग कहा गया है। देखिए, ऋग्वेद की विषय वस्तु जैसे में पता है देवताओं की स्तुति परक मंत्र हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिन मंत्रों में स्तुति की जा रही है वही ऋग हैं, इसलिए हम इसे ऋग्वेद कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसका ऋत्विक है होता, शिक्षा है पाणिनीय, देवता है अग्नि, ऋषि हैं पैल, उपवेद है आयुर्वेद। ये सामान्य विषय वस्तु हम इससे पहले वाली क्लास में भी कर चुके हैं, ये केवल रिवीजन के लिए है। उसके बाद ऋग्वेद का विभाजन किया गया है अष्टक क्रम में। अष्टक क्रम में पाठ रूप में इसका विभाजन किया गया है। इसमें 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं। उसके बाद मंडल क्रम है, ये प्रामाणिक है और ये प्रचलित भी है, प्रामाणिक भी है और प्रचलित भी है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें 10,017 तो मेन सूक्त हैं और 11 कील सूक्त इसमें दिए गए हैं। उसके बाद 10,580 इसमें ऋचाएँ हैं, यानी कि मंत्र हैं। मंत्रों को ही हम ऋचा कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसके 10 मंडलों के नाम क्या हैं। पहला है दीर्घतमा, गृत्समद, विश्वामित्र, वामन, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण, सोम और पौवान। 10वां है कामदेव। इस प्रकार ये 10 मंडल हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि दूसरे मंडल का नाम क्या है, 5वें मंडल का नाम क्या है, इनको क्रम में लगाइए। इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहे हैं। और सबसे प्राचीन मंडल हैं 2 से 7, यानी कि 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीन हैं। इनको वंश मंडल भी कहा गया है और पारिवारिक मंडल भी इसको कहते हैं। सबसे छोटा मंडल है गृत्समद, ये सबसे छोटा मंडल है और पहला और 10वां मंडल इसके नवीन मंडल हैं। उसके बाद सोम मंडल का अन्य नाम पवमान भी है। और ये पूछ लिया जाता है कि 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो हम सोम देवता या पवमान देवता देते हैं इसका आंसर। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है जो अग्नि देवता को समर्पित है, और इसका अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त, और इनकी जो सूक्त संख्या है वो समान है दोनों की। उसके बाद है खील सूक्त। खील सूक्त 11 खील सूक्त हैं जो कि 8वें मंडल में कर्णव मंडल में दिए गए हैं। उसके बाद है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? 20 संवाद सूक्त दिए जाते हैं। उनमें से मुख्य हैं पुरूरवा उर्वशी यानी 10.95, यमयमी 10.10, शर्मापणी 10.108, विश्वामित्र नदी संवाद 3.33। इनको हम डिटेल में अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद शाखाएँ, ऋग्वेद की कितनी शाखाएँ हैं? तो देखिए, ऋग्वेद की जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने 21 शाखाएँ उन्होंने मानी है। उन्होंने कहा है कि एकविंशतिधा बाह्य ऋचम, यानी कि ऋचम यानी कि ऋचाओं का वेद यानी कि ऋग्वेद, उसकी 21 शाखाएँ हैं। लेकिन जो प्रमुख शाखाएँ हैं वो शाकल, बाष्कल, आशुलायन, मांडुकायन और शांखायन हैं। वर्तमान में उपलब्ध शाखा है शाकल शाखा, और जो बाष्कल शाखा है उसका कुछ ही अंश हमें मिलता है, और 3 शाखाओं के बारे में हमें सिर्फ नाम उल्लेखित मिलते हैं। इनकी कोई मटेरियल, कोई विषय वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद।